हर हर महादेव। आज हम आए हैं आदि शंकर ब्रह्मा विद्यापीठ उत्तरकाशी के आचार्य जी स्वामी हरि ब्रह्मानंद तीर्थ जी के पास। और स्वामी जी हर हर महादेव, मैं आपको नमस्कार जी। स्वामी जी, आज मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं यूट्यूब में कि कुंडलिनी कैसे जागृत की जा सकती है, ये 7 चक्र क्या होते हैं। तो स्वामी जी कुछ इसके बारे में बताइए और इनको कैसे जागृत करके आगे के मार्ग में बढ़ा जा सकता है स्पिरिचुअल साधना में। जी स्वामी जी। हरि ओम। जी स्वामी जी। ये हमारा जो शरीर है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इतने तत्व हमारे अंदर है जो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। इसमें शरीर की शक्ति, जैसे हम भोजन आदि के द्वारा शरीर की शक्ति को प्राप्त करते हैं जी। उसका संरक्षण पोषण करते हैं, और उसके बाद प्राण की एक शक्ति होती है जो सूक्ष्म है, शरीर से सूक्ष्म है, शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। जो प्राण शक्ति के रोक जाने पर शरीर थक जाता है और कभी उस अंग में कार्य नहीं होता इत्यादि होता है। मन की शक्ति को हम जानते हैं, विषय को सोच समझ करके करने के लिए हमारे जो दिमाग, मस्तिष्क के द्वारा जो कार्य होता है। फिर बुद्धि शक्ति है कि सोच विचार में जो निर्णय करने की शक्ति, आगे पीछे के स्मरण करने की शक्ति, ये जो है बुद्धि की शक्ति। तो हमारे शास्त्रों में विशेष करके योग पद्धति में हठ योग के जो मार्ग है उसमें ये कुंडलिनी शक्ति के विषय में चर्चा है। जबकि पातंजल योग दर्शन जो प्रसिद्ध है, अष्टांग योग के रूप में प्रसिद्ध है पातंजल योग दर्शन, परम महर्षि योगीराज पतंजलि महर्षि ने सूत्रों की रचना की, और 192 सूत्र है, 4 पाद में एक बड़ा ग्रंथ, सुंदर ग्रंथ है। उसमें उन्होंने यद्यपि कुंडलिनी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, कुंडलिनी शक्ति के बारे में चर्चा नहीं, और योग के जो भाष्य है, व्यास महर्षि के भाष्य उस पर है, उसमें भी कुंडलिनी शक्ति के बारे में चर्चा नहीं। तो दार्शनिक दृष्टि से दर्शन शास्त्र में जो योग दर्शन है उसमें ना होने पर भी हठयोग के जो प्रक्रिया है, जैसे हठयोग प्रदीपिका है, शिव संहिता है, घेरंड संहिता है, तो ऐसे जो ग्रंथ है इनमें कुंडलिनी शक्ति के निश्चित ही चर्चा हुई है। और ये ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कुंडलिनी शक्ति की जो साधना है ये कुछ तांत्रिक साधनाओं से जुड़े हुए हैं। तांत्रिक कहने का अर्थ ये है, तंत्र का अर्थ है कि एक प्रयोग विशेष, एक प्रयोग जो आप कोई कार्य सिद्धि करने के लिए करते हैं, इसी को तंत्र कहते हैं। एक सिद्धांत है तंत्र, एक शास्त्र है, एक मार्ग है, एक साधन है। अब तंत्र का अलग अलग भेद है, विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंडलिनी की चर्चा हठयोग पद्धति और तंत्र योग पद्धति, ये दोनों का सम्मिलन है। एक जमाने में हमारे वैदिक परंपरा के बदलते 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 जमाना जब आ गई, उस जमाने में ये तांत्रिक परंपरा और बुद्धिज्म के जो ध्यान पद्धति और हमारे यहाँ जो आगम सिद्धांत थे, जैसे शैव आगम, शाक्तेय आगम आदि सिद्धांत थे, इनका एक प्रकार मिलन हो गया। ये मिलन में ये कुंडलिनी शक्ति की बहुत विशेषता आ गई और इसकी साधन पद्धति की विशेषता आ गई। ये इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बताया, क्योंकि हम कुंडलिनी के बारे में चर्चा करते समय ये जानना अत्यंत आवश्यक है। जी समझिए। और बहुत कम लोगों को इतनी जानकारी पता है जितना अभी आपने बोला है। जी, अब हम कभी समय मिलते उसका अन्य अन्य विस्तार करेंगे, लेकिन शेष अभी हम क्या बोलना चाहते हैं, इसका प्रायोगिक प्रयोग जी, जैसे हम उसको कैसे समझें और कैसे हम उसका बैलेंस करें।
जी बिल्कुल। कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कुंडली शक्ति के है क्या? प्रयोग के संबंध में जी। कोई भी साधन आप स्वयं नहीं करना है, बिल्कुल समझ बिल्कुल। किताब पढ़ करके नहीं करना है, ये कोई जानकार गुरु के साक्षात्कार से ही प्राप्त करके करना है। ये कारण ऐसा है जैसा कि आप समझिए, आपको एक बीमारी है, जी आपको एक रोग आ गया है, वो रोग के लिए आप चिकित्सक के पास जाते हैं। यद्यपि आप रोग के लिए दवाई स्वयं भी खरीद सकते हैं, आपको आजकल ऑनलाइन में सभी दवाइयाँ मिल जाती है, आप सब कुछ कर सकते हैं, अथवा मेडिकल जो किताब है, किताब पढ़ करके भी आप दवाइयों को समझ सकते हैं। किंतु ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा रिस्क होता है कि ये वास्तविकता क्या है जाने बिना हम करना। आपको इन सब जानकारी के बावजूद भी चिकित्सक का परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार आप जानकारियां प्राप्त कर लीजिए, किताब पढ़िए, आप कोई भी ऑनलाइन के द्वारा पढ़िए या कैसे भी करिए, वो तो दोष नहीं है कि जानकारी आप किसी की भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उसको प्रयोग में लाते समय सावधान रहना जरूरी है, नहीं तो उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है, जो आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। जी राइट। कुंडलनी के नाम से अद्भुत शक्ति को जानते हुए उसके प्रयोग करते हैं, वो क्या कुछ करते हैं, सब समस्या होती है। इसलिए मैं सभी को सावधान करता हूँ कि कभी ऐसा करना नहीं। जानकारी प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन प्रायोगिक रूप से करना अलग बात है। और दूसरी बात, जब आप साधन के बारे में सोचते हैं, कुंडलनी साधन हो या अन्य साधन हो, सबसे पहले कुंडलनी साधन या शक्ति साधन, योग साधन, प्राणायाम साधन, कोई भी साधन हो, जी इसके लिए संयमित जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। संयम जीवन में ही ये शक्ति का उदय होता है और उसका प्रयोग होता है। अन्यथा आप सामान्य जीवन में असंयमित जीवन का अर्थ यह है कि आपको जो मन में आया खाया, वो मन में आया पिया, आप नशा भी करते हैं और शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, खान पीन में ध्यान नहीं है, बाहर से भी खाते हैं, अंड संड खाते हैं, और फिर सुबह उठना और शरीर को व्यायाम और प्राणायाम के द्वारा संयमित रखना इत्यादि कोई क्रियाकलाप व्यवस्थित नहीं है, तो आप ऐसे कार्य करेंगे तो जैसे गलत दवाई लेने पर जो गलत परिणाम होता है, रिएक्शन होते हैं, इसी प्रकार का रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गया, रिएक्शन हो गया। पहले बॉडी को उस तरह बनाएं। जी। तो बॉडी को, जैसा मैंने शुरू में कहा, बॉडी, मन, प्राण और बुद्धि, इन तीनों का एक लाइन में होना जरूरी है। एक लाइन में जरूर। इन तीनों को एक लाइन में लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ये संयमित जीवन बताया। बिल्कुल। तो संयमित जीवन कहते समय कुछ लोग ये गलत समझते हैं, संयमित जीवन समझते समय कहते हैं कि ये संतों का जीवन है। नहीं, ऐसा अर्थ में नहीं है जी। एक सच्चा गृहस्थ भी, अच्छे गृहस्थ होते हुए भी आप संयमित जीवन कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपने परिवार के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सब सुखी पूर्वक रहते हुए संयम जीवन कर सकते हैं। वो केवल संयम जीवन का अर्थ होता है कि डिसिप्लिन, एक नियमित कार्य करना और खाना पीना और व्यवहार व्यवसाय ठीक रखना, तब जाकर के आपके एनर्जी बैलेंस होते हैं, आपके मन में, मस्तिष्क में शांति रहती है और आपको टेंशन नहीं होता है, आपके एनर्जी बैलेंस रहते हैं, तब ये करना है। तो ये क्या है कि अभी तीसरी बात मैं बोल रहा हूं कि ये कुंडलनी शक्ति है क्या, ये जी। ये है कि अभी मैंने जो सा अलग अलग स्तर बताया शरीर आदि के रूप में, अब शरीर के जो शक्ति है, शरीर में केवल एक ही शक्ति है जी, जिसको हम जैविक शक्ति कह सकते हैं, माने बायोलॉजिकल एनर्जी जी, डेफिनेटली इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी, जैविक शक्ति। अर्थात हमारे भोजन आदि के माध्यम से हम जब खाते हैं, उससे हमारे सेल्स जो होते हैं, वो कोशों में एक शक्ति पैदा करते हैं, वो शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर के पोषण के लिए, वृद्धि के लिए, अपने कार्य करने के लिए होता है, ये शक्ति होती है। अब ये शक्ति का जो सोर्स और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको प्रकट करना और इसको सब जगह वितरण करना, शरीर में सारे नाड़ी नसों में वितरण करना,
हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, उपनिषद के अनुसार 72,000 नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां, 72,000 नाड़ी है। तो इन नाड़ियों में ये शक्ति प्रवाहित होती है। ये शक्ति का जो स्रोत हम बोल रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के, अभी प्राण भी यहाँ, प्राण इसको संचालन करता है और शरीर में जैविक जो शक्ति उत्पन्न होती है जी। लेकिन ये दोनों मिलकर के आपके दिमाग को एक स्वच्छ एनर्जी देते हैं, यानी शुद्ध शक्ति। तो ये अभी जैसा हमने कहा भोजन से उत्पन्न होता है और प्राण से भी उत्पन्न होता है। ये दोनों को मिलाने के कारण ही पहले वाली बात, जो संयम वाली बात की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों संयमित रहे। क्योंकि जैसा आप भोजन करेंगे, हमारे उपनिषद में कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद में, जैसा आप भोजन करते हैं वो भोजन का 3 विभाग होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से 3 विभाग होता है। ऐसा भोजन का प्रोसेस मेडिकली मैंने आप जो है शरीर में कैसे कैसे परिणाम होता है, उसका पाचन क्रिया क्या है, ये एक वैद्य का विषय है, वो कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे शरीर में, सब शरीर में पहुंच जाता है। अब ये जो भोजन हम करते हैं तो भोजन का 3 विभाग होते हैं। उसका एक स्थूल भाग होता है, स्थूल भाग हो तो वो मल बन जाता है, मल बन करके वो नष्ट होता है, शरीर के लिए आवश्यक तत्वों से अधिकृत। जैसा हम सब्जी आदि लाते हैं तो उसमें वेस्ट होता है, फल में वेस्ट होता है, ऐसे ही वेस्ट होता है। उसके बाद उसका जो मध्यम भाग है, जो रसीला भाग है, उसका जो रस है, वही रस हमारे शरीर के शक्ति बन करके मांस, हड्डी आदि रूप में सप्त धातु में परिणत होता है, तो रक्त आदि रूप में परिणत होगा। उसके बाद उसी अन्न का एक सूक्ष्म अंश होता है, वो अनिष्ठ अंश कहते हैं, सूक्ष्म अंश। वो सूक्ष्म अंश से मन बनता है। इसलिए आप ध्यान दिए होंगे, यदि आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई कोई अन्न खाने के बाद में आपका मन में कुछ परिवर्तन होता है। बिल्कुल। और कहीं का अन्न खाने से भी ऐसा परिवर्तन होता है। कभी कभी कहते हैं ना, दूसरे का उधर का अन्न खाया इसलिए ऐसा मन हो गया, लोग भी कहते हैं। नहीं, तो अन्न मन बनाता है, तो ये तो सत्य है। इसीलिए उस प्रकार हम सोचेंगे तो साधक की अवस्था में आपको ये संयमित रख करके ये जो शक्ति हमारे शरीर में पैदा हो रही है, उस शक्ति का स्रोत जो कुंडलिनी शक्ति नाम जिसको कहते हैं, उस शक्ति को एक प्रवाहित रूप में ले जाना, अर्थात उसका यथार्थ रूप में जहां से उसको निकलना चाहिए, जहां से उसको फ्लो होना चाहिए, जैसा उसको होना चाहिए। नहीं स्वामी जी, ये मतलब एक वाकई में है या केवल एक सांकेतिक रूप में है? कुंडलिनी शक्ति कोई वाकई में ऐसा कोई पार्ट है बॉडी में? नहीं, ये देखिए, या सूक्ष्म स्वरूप का पार्ट है? कुंडलिनी एक नाम दिया है, नाम दिया है। मैं ये कहा ना, ये जो शक्ति है ये शरीर और प्राण के द्वारा होने वाली ही शक्ति है। अच्छा, ये कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं। हमारे शरीर प्राण संघात में एक ही शक्ति है जी। वो शक्ति को ही यूज करके मैं बात कर रहा हूँ, वही शक्ति को यूज करके आप सुन रहे हैं, वही शक्ति को यूज करके हम चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, वही शक्ति को यूज करके हम ध्यान करते हैं, वही शक्ति को यूज करके उसको रिजर्व करके, मतलब उसको संरक्षित करके हम अपने बुद्धि का विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं। तो ये शक्ति को जगाने की जो प्रक्रिया है, ये जो चक्रों के द्वारा जगाने की प्रक्रिया, चक्र माने यहाँ शरीर में अलग अलग स्थान है। वो शक्ति जब तत्त स्थान में से स्पर्श करके निकलेगी तो कुछ अनुभव होता है। जैसे हम कभी स्नान करते समय हमारे शरीर में पानी गिरता है तो एक प्रकार के उन्मेष हमको होता है, एक आह्लाद होता है हमारे शरीर में, बहुत अच्छा लगता है। स्नान किया तो हम कहते हैं फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो क्या है कि हमारे शरीर की ही शक्ति पानी के स्पर्श से एक प्रकार से वो उत्कट हो जाता है, प्रकट हो जाता है, प्रकट होकर के काम करना शुरू करता है। तब हमें अच्छा लगता है क्योंकि ब्रेन में ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा और एनर्जी फ्रेश हो जाएंगे, तो इसलिए आपको फ्रेशनेस लगता है। नहीं तो पानी कहाँ से इतना शक्ति आपको देगा, तो पानी नहीं देता। लेकिन पानी और शरीर के स्पर्श से शरीर की शक्ति को एक प्रकार से चैनलाइज करते हैं, मतलब उसको उसके अच्छे रास्ता, उसका रास्ता खोल देते हैं कि जो 72,000 नाड़ियों को उत्तेजित करते हैं। यही खाली अब स्नान करने में आपको इतना फायदा मिल रहा है।
ऐसा ही ये ध्यान प्रक्रिया को यदि करते हैं तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा। मतलब कोई आपको खर्चा नहीं, अपने शरीर के ही एनर्जी को आप एक प्रकार से चैनलाइज कर रहे हैं और सही रास्ते पे उसको चला रहे हैं। यही ध्यान की प्रक्रिया है। संत लोग उसको करते हैं और वो करते करते फिर आपको धीरे धीरे मन शांत होता है, आपके दिमाग अत्यंत शांति से काम करता है और अच्छे विचार आपको आते हैं, सात्विक विचार आते हैं, आपके विचार सब प्रकट होने लगते हैं। तो ये सब प्रवृत्तियां होती है क्योंकि हमारे अंदर तो भगवान ही बैठा हुआ है जी, वही चेतन भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वही शक्ति का स्रोत है। इस प्रकार उसको जगाते हैं, जगाने पर आपका ये इतना सारा फायदा होता है। उसी से संत लोग जो भी अभ्यास करते हैं योगी लोग, और इसमें ये योग प्रक्रिया में होने के कारण इसको विधिवत जानना होता है। जैसा कोई भी कार्य को विधिवत जानना होगा ऐसे ही इसी को विधिवत जानना होगा। और फिर बाद में हम कभी इसके बारे में कहेंगे। इसमें क्या है, ये अभ्यास करते समय आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। जैसा स्नान करते समय आपको उन्मेष का अनुभव होता है, इसी प्रकार का अलग अलग अनुभव होंगे। ये योगियों ने अपने अपने अनुभव के द्वारा बताया है। उस समय गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जानकारी लेना एक अलग चीज है, लेकिन उसका अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन के द्वारा ही करना है, तब आपको ये सारे अनुभव आ जाएंगे। नहीं तो कभी कभी किताब पढ़ के लोग कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, भावना करते हैं और फिर उनको उनके मन में विचलित हो जाता है और शरीर में कुछ होता नहीं, जीवन संयमित नहीं है, सात्विक नहीं है। इसके लिए फिर शक्ति जो उत्पन्न होगा उससे अधिक क्रोध होगा, किसी को अधिक काम होगा, कि कोई तो उन्माद जैसे प्रकट होंगे, कोई नशा करने के चक्कर में जाएंगे, कोई अत्यंत जो है बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे कई घटनाएं ये हो सकती है, इसलिए मैं वो भी सावधान करता हूं। फिर अगले स्वामी जी जब आप थोड़ा फिर से आपसे चर्चा होगी तो आप फिर एक और प्रक्रिया बताइएगा कि कैसे ये कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है। जैसा विषय आएगा बाद में फिर चर्चा करेंगे। अभी इस समय इतना ही। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत।